आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GM स्टडी चैनल में। आज की वीडियो में जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। और इस चैप्टर की शुरुआत हमने 2 वीडियो पहले ही स्टार्ट कर चुका हूँ, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर दिया। आप जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये पार्ट 3 है, ठीक है। और इस पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे दूरी सूत्र का, निर्देशांक ज्यामिति का पूरा बेसिक। पार्ट 2 में उसका कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे दूरी सूत्र के द्वारा। अब पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं संरेखीय के बारे में। जो ये वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ये संरेखी, इसके बारे में समझेंगे ध्यान से आगे कि ये संरेखी वर्ड क्या होता है, क्योंकि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप 1 में दूरी सूत्र था, दूरी सूत्र के द्वारा कुछ प्रश्न थे जिसका हल हम लोगों ने किया। टाइप 2 में संरेखीय है। आखिर ये संरेखीय वर्ड क्या है, इसके बारे में समझ जाओगे तो आपका टाइप 2 का जो भी क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएगा। संरेखीय कहने का मतलब है एक रेखा है, ठीक है। यदि एक रेखा में, ठीक है, एक रेखा में 3 बिंदु स्थित हो, यानी बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो तो समझिए उसको क्या कहेंगे कि यह संरेखी है, ठीक है। यानी इसमें ये नहीं होगा कि यदि एक बिंदु A यहाँ पर है और B यहाँ पर है और C यहाँ पर है, यानी एक तो इस रेखा के बाहर है ना, तो ये यदि इसको हम मान लेते हैं D, तो ये A, D और C बिंदु जो है वह संरेखीय नहीं है। लेकिन बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C एक रेखा में है, तो इसका मतलब ये ABC क्या है, एक संरेखीय है, ठीक है। जबकि ये बिंदु D नहीं है क्योंकि ये बाहर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा संरेखीय। अभी इसमें एक प्रश्न पूछेगा इस तरह से कि बताइए कि 3 बिंदु दिया रहेगा, ठीक है, 3 निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ पहला है आपका 1, 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये पहला वाला 1, 5 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है 2, 3, हम यहाँ पर लिख देंगे 2, 3। उसके बाद तीसरा क्या है -2 और -11, यानी बिंदु C -2 और -11। इस तरह से तीनों बिंदु को हम लोग लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी है कि नहीं। संरेखी हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है। एक लाइन में यदि तीनों बिंदु स्थित हो तो इसको जांच करने का एक तरीका है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा वो तरीका क्या है। तो तरीका है आपका, सबसे पहले हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद ये जो लाइन है इसमें AB की जो दूरी होगी, ठीक है, यानी AB की जो दूरी है उसमें BC की जो दूरी है, ठीक है, BC की दूरी को जोड़कर किसके बराबर आ जाता है, या AC के बराबर आता है। यानी ये जो पूरी लंबाई है उसमें यदि AB जोड़ दिया जाए और BC जोड़ दिया जाए तो ये पूरे रेखा के बराबर हो जाती है। अगर ये साबित हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये संरेखीय है। यदि नहीं इक्वल हो तो समझिए संरेखीय नहीं है, ठीक है। तो यानी हमको सबसे पहले AB निकालना होगा। AB का दूरी सूत्र के द्वारा निकालना होगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। BC में भी वही दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी AC के लिए दूरी सूत्र लगाना होगा। क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक है, x1 है ये, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहाँ होगा, ठीक है। ये बाहर वाला ब्रैकेट नहीं होगा, यानी यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। जितना भी यहाँ पर AB के लिए ये फार्मूला है तो AB यानी बिंदु A और बिंदु B में अगर देखिए तो यहाँ पर x2 x1 क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये है आपका x1, ठीक है, ये 1 x1 है, तो x2 क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर में 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना। x1 क्या है, तो x1 आपका 1 है, ठीक है। उसके बाद x1 1 लिखेंगे, उसका फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे। y2 क्या है, AB में देखते हैं तो ये y1 5 है और y2 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और y1 क्या है 5 है, ठीक है, ये 5।
हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब इसका होल स्क्वायर कर देना है। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर अंडर रूट x2 यानी BC के लिए अब इस बार देखेंगे BC में, तो ये BC में x2 मेरा क्या है, ये 2x1 है तो -2x2, तो -2, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर x1 क्या है, ये 2 है। इसके बाद इसका होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पर क्या है y2, देखिए ये y1 3 है तो y2 -11, तो हम यहाँ पर -11 लिखेंगे, फिर माइनस, फिर y1 का मान क्या है 3 है, ठीक है ये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब इसका होल स्क्वायर। उसके बाद बराबर लिखने के बाद हम लोग AC में जाएंगे। AC आपको दिख रहा होगा ये A बिंदु और C बिंदु। A में क्या है आपका x2 का मान क्या होगा, तो ये 1 है x1, x2 आपका -2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, x1 का मान ये देखिए यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे इसका, फिर होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, यहाँ पर देखिए y1 5 है तो C बिंदु में -11 y2 है, तो हम यहाँ पर -11 लिख देंगे, बीच में फिर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिख दिया। y1 का मान क्या है, तो y1 का मान है 5, और यहाँ पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ ध्यान से क्या करेंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट यहाँ देखिए ब्रैकेट में सॉल्व करते थे, ये प्लस में है 2 और ये माइनस में 1 है, यानी घटेगा 2 में 1 घटेगा तो बचेगा 1। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ देखिए ये प्लस में 3 है, ये माइनस में 5 है, यानी घटेगा, तो 5 में 3 घटेगा तो बचेगा 2 और वो भी माइनस में आएगा, इसका स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ये 2 माइनस में भी है और ये भी 2 माइनस में, यानी दोनों जुटेगा तो -4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, ये -11 और -3 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 और 3 12 13 14, यानी -14। अब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद -2 और ये -1 ये दोनों जुट के हो जाएगा -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये -11 और -5 कितना हो जाएगा, ये 5 और 1 6 और 1 यानी -16 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस ये -2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बीच में प्लस। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 4 का वर्ग करेंगे तो यानी -4 का, तो ये प्लस में 16 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह 2 बार मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। 14 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, किसी को नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 14 का वर्ग यानी 14 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 4 एकम 1 से देंगे 14 को, तो 4 एकम 4 1 एकम 1 6, उसके बाद 5 4 9 यानी 196। तो ये 196 प्लस में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये -2 बार मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद फिर बराबर लिखेंगे, फिर यहाँ उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, यानी 3 का वर्ग है तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, 3 3 9 और माइनस प्लस में बदल जाएगा, फिर प्लस बीच में देना है क्योंकि प्लस है बीच में। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है नहीं समझ में आता है, किसी को याद नहीं तो 16 का गुना कर लीजिए 2 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 छक 36 के 6, हाथ में 3, 6 एकम 6 6 3 9, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर 6 एकम 6, फिर 1 एकम 1 यानी 6, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 256, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे 256, जो पॉजिटिव में आएगा प्लस में, क्यों, क्योंकि -2 बार मल्टीप्लाई होकर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 4 और 1 5 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ इसको जोड़ लेते हैं तो इकाई को इकाई से जोड़िए, 6 और 6 12 के 2, हाथ में 1 9 और 1 हाथ वाला 10 और 1 इधर ये 1 11 के 1, हाथ में 1 1 और 1 2, 212। अब यहाँ पर इज इक्वल टू करना है 9 प्लस 256, इसको जोड़ लेते हैं, 6 9 6 15 के 5, हाथ में 1 यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 है तो 2 यानी 265। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये रूट के अंदर 5 है, यहाँ रूट के अंदर 212 है, तो ये दोनों कभी भी नहीं जुटेगा, क्यों, जोड़ घटाव रूट वाले टर्म में उसी रूट वाले संख्या से होती है जिसमें रूट के अंदर सेम संख्या पाई जाती है। यहाँ तो 5 है जबकि यहाँ 212 है, ये दोनों जुटेगा नहीं, जब जुटेगा नहीं तो इसके इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू लिखना होगा और आखिर में लिखना होगा चूँकि AB
प्लस बी सी इज इक्वल टू नॉट ए सी। ठीक है, जब ये नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि बिंदुएं संरेखी क्या होगी, नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि किसी तरह का कोई डाउट है होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब कीजिएगा।